Welcome to Masihi Awaz TV. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you. मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मसीही रोज़ों में 9वां रोज़ा है जो मसीही लोगों ने आज रखा है, और मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने जिस मकसद के हसूल के लिए रोज़े रखे हैं, खुदावन उनके मकसद को पूरा करे और उनको खुदा के नाम और कलाम में बढ़ने का फजल अता फरमाए। आज के दिन जो पैसेज खुदा के कलाम में से हमें मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ देखें, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर हम 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदाबंद के कलाम में इस तरह लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बास एलिया, बास यर्मिया या नबियों में से कोई। यीशु ने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, यही पैसेज जो है वो मुख्तलिफ दीगर अनाजील में भी है, और मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसके 8वें बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक, और फिर मुकद्दस लूका की अंजील मुकद्दस उसके 9वें बाब की 18वीं और 21वीं आयत। सो ये 3 अनाजील में यही हवाला, यही जिक्र, यही वाक़या जो है वो हमें नज़र आता है। खुदावंद यीशु मसीह खिदमत करते हुए कैसरिया फिलिप्पिया के इलाके में पहुंचे। याद रहे कि ये इलाका गलील की झील से 25 मील शुमाल और दरियाए यर्दन से 5 मील मशरिक में वाक़या था। जब खुदावंद यीशु मसीह इस इलाके के गिरदोनवा के देहात में पहुंचे, जिसका जिक्र हमें मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसके 3रे बाब की 27वीं आयत में मिलता है, तो वहाँ पर एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमी खिदमत का ऊज का मुकाम था। याद रहे कि आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए तशरीफ़ लाए कि वो खोए हुओं को ढूंढे और निजात दें। इस मकसद के हसूल के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल जो है वो सर्फ किया, और खुदावंद यीशु मसीह इसराइल, फ़लस्तीन के इलाके, शहर शहर, गांव गांव, जगह ब जगह और यहूदियों के इबादत खानों में जाके तालीम देते थे कि वो खुदा को जाने, पहचाने और तौबा करें ताकि खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सके। इस मकसद के हसूल के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को भी चुना ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर खुदा की बादशाहत को वुसअत देने के लिए और लोगों में तौबा की मुनादी करें, ताकि लोग अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों को तालीम देते थे, वो सिखाते थे खुदा के बारे में, वो सिखाते थे अपनी ज़ात के बारे में, वो खुदा के नविश्तों के बारे में सिखाते थे अपने शागिर्दों को। बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामे में जो कुछ नबियों ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तहरीर किया था उसके बारे में सिखाते रहे। खुदावंद यीशु मसीह अब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के उस मुकाम पर थे कि इसके चंद दिन बाद खुदावंद यीशु मसीह कलवरी की तरफ जो है वो सफ़र करने के लिए गामज़न होने वाले थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ अपने शागिर्दों को बताया था, सिखाया था खुदा के बारे में और अपनी ज़ात के बारे में, अब खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह चूंकि खुदा है, कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और वो गैब का इल्म जानते हैं, और उनको पता था कि लोग उनके बारे में यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या नज़रियात
या ख्यालात रखते हैं, तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा। इसकी एक ख़ास वजह है जो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर करूंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, यानी मैं कौन हूं, तो शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को बताया कि बास लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बास एलिया कहते हैं, बास यिर्मयाह कहते हैं, और बास नबियों में से कोई एक जो मुर्दों में से जी उठा है। ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करने के लिए नाकाफी थी। बहुत कुछ जो है वो लोगों ने कहा था, लेकिन हकीकत में जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह थे या हैं, वो मुकम्मल जो है उसके बारे में लोगों ने इसका इकरार नहीं किया था। आज भी हमारे मुआशरे में और गैर मसीही लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। बाज़ लोग जो हैं गैर मसीही जो हैं वो ये कहते हैं कि जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह पर, वो हज़रत ईसा कहते हैं, ईमान ना रखें, उनको माने ना, हमारा ईमान यकीन जो है वो पूरा नहीं होता, और वो खुदावंद यीशु मसीह को एक नबी की हैसियत से कबूल करते हैं। और हमारे कुछ मसीही लोग जो हैं उनकी इस स्टेटमेंट को सुन के बड़ा खुश होते हैं। हमें खुश नहीं, बल्कि हमें उनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है, उनकी दुरुस्तगी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी बहुत सारे नबी लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को कदीम ज़माने के नबियों में से एक नबी की हैसियत से जो है जानते, मानते और तस्लीम करते थे। याद रहे कि अगर खुदावंद यीशु मसीह कई नबियों में से एक नबी की तरह है, तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा ना करे झूठे और जेलसाज हैं। क्योंकि याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बाबत कई दावे किए, और उन दावों में से एक दावा यह था कि मैं बाप में से निकला हूं, मैं और बाप एक हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में 7 मुख्तलिफ दावे किए हैं। यीशु मसीह ने फरमाया जिंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया हकीकी दरवाजा मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में ना रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह के दावे हैं, और ये दावे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाए हैं, लोगों को बताए थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ इन दावों को बताया, तालीम दी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन दावों को अमली तौर पर सच साबित करके दिखाया। फर्ज करें खुदावंद यीशु मसीह ने अगर कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं लाजर की मौत पर, और खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर जाकर 4 दिन के मुर्दे को नाम लेकर पुकारा, और वो मुर्दा कफन समेत बाहर आ गया। किसकी हैसियत है, किसका मजाल, जो किसकी हैसियत है, कौन ऐसे दावे कर सकता है और कौन इन दावों को सच्चा साबित कर सकता है? मां सिवाय आसमान के तले और इस जमीन पर एक ही हस्ती इस दुनिया में तशरीफ लाई है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने जो कुछ अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, दावे किए, उन्होंने उन दावों को सच्चा साबित किया। अब इस खुदावंद यीशु मसीह के अलावा किसी और की औकात, हैसियत नहीं है कि वो इस तरह के दावे कर सके और इन दावों को सच्चा साबित कर सके। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं बाप से निकला हूं, मैं और बाप एक हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह सिखाया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के इन ख्यालात को अपने शागिर्दों के जरिए से सुना, तब खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे डायरेक्ट सवाल किया, मगर तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? शागिर्दों में से
मुकद्दस पतरस ने कहा कि आप जिंदा खुदा के बेटे अल मसीह हैं। हालेलुया। खुदा के पाक रूह ने मुकद्दस पतरस पर खुदा की मुकम्मल शख्सियत का मुकाशफा अया कर दिया और उन्होंने इकरार किया कि आप जिंदा खुदा के बेटे अल मसीह हैं। याद रहे, खुदामन यीशु मसीह कोई नबी पैगंबर नहीं है। खुदामन यीशु अल मसीह खुदा के बेटे हैं। दुनिया के अंदर जितने भी पैगंबर आए वो सब के सब खुदा के घर के खातिम मुख्तार दरबान है। खुदामन यीशु मसीह उन सब का मालिक है। नबी मखलूक हैं, खुदामन यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह अल्फा ओमेगा है। यीशु मसीह इब्ने खुदा है। यीशु मसीह खुदा का कलमा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह इस्राएल का कद्दूस है। यीशु मसीह यहूदा का शेर बब्बर है। यीशु मसीह दुनिया की अदालत करने वाला है। खुदामन यीशु मसीह दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। खुदामन यीशु मसीह दुनिया का नूर है। खुदामन यीशु मसीह खालिक कायनात है। खुदामन यीशु मसीह मुनज्जिय दो जहान है। खुदामन यीशु मसीह सरवरे कायनात है और खुदामन यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है। ये है खुदामन यीशु मसीह की जात का मुकम्मल मुकाशफा जो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। और जो लोग खुदामन यीशु मसीह को शख्सी तौर पर खुदामन और निजात दहिंदा जानते हैं, खुदा का पाक रूह उन पर खुदावन यीशु मसीह की जात का मुकाशफा खोल देता है और फिर हर एक जुबान इकरार करती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह दुनिया का मालिक है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अब मेरा आपसे ये सवाल है, आप खुदावन यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं? यीशु मसीह कौन है? क्या खुदा के पाक रूह ने आप पर आया किया है कि यीशु मसीह कौन है? अगर खुदा के पाक रूह ने आप पर आया कर दिया है तो उसका शुक्र करें। अगर नहीं तो खुदा के कलाम में से सीखें। जिस तरह शागिर्दों ने यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष रहकर तालीम हासिल की, हमें भी खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। और मैं उन तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो आज तासुब रखते हैं, वो तासुब की ऐनक उतार कर खुदा का कलाम जो ला खता ला तब्दील जिंदा खुदा का पाक कलाम है उसको पढ़ें। खुदा का पाक रूह उन सब पर आया कर देगा कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है और फिर वो सब बोल उठेंगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मेरी दुआ है खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और फजल दे कि हम यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में जानें और फिर इकरार करें, जिस तरह मुकद्दस पतरस ने इकरार किया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और याद रहे कि मुकद्दस पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद हैकल में खड़े होकर भी फकीर और फरीसियों और यहूदियों के सामने खड़े होकर दलेरी के साथ कहा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है जिसे तुम लोगों ने मसलूब किया, लेकिन खुदा ने उसे मसीह भी किया और जिंदा भी किया, खुदामंद भी किया और मसीह भी किया। मेरी दुआ है खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दरख्वास्त करता हूँ इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं ताकि वो भी जाने यीशु मसीह कौन है। इकरार करें यीशु मसीह खुदा का बेटा है और दुनिया को बता दें कि यीशु मसीह नबी नहीं है, आम इंसान नहीं है, वो खुदा का बेटा है जो दुनिया के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और फिर सलीब पर अपनी जान दी है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत अता फरमाए। आमीन।